एक डॉट बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी की एकमात्र जीत। बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने कैमूर की रामगढ़ सीट महज 30 वोटों से जीती। मायावती ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया, लेकिन चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया। लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ी रैली। अक्टूबर में मायावती ने विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला तथा योगी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की। बीएसपी ने 2027 यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया और ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी माफ कर वापस लिया, जो पहले निष्कासित थे। संसद के शीतकालीन सत्र पर अपील। दिसंबर में मायावती ने संसद के सुचारू संचालन की अपील की, ताकि वायु प्रदूषण और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सके। चुनाव सुधारों पर मांगा। मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने, मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाने और उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की जोरदार वकालत की। 6 स्मारकों पर न जाने का फैसला। मायावती ने घोषणा की कि सुरक्षा कारणों से आमजन को होने वाली असुविधा के चलते वे अब बड़े स्मारकों पर जयंती पुण्यतिथि कार्यक्रमों में नहीं जाएंगी। बिहार में सरकार पर बयाना। चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि बीएसपी अपनी शर्तों पर नई सरकार में शामिल हो सकती है और बिहार में संतुलनकारी ताकत बनने का लक्ष्य रखा। मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन। 2027 यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने के लिए हर मंडल में भाईचारा कमेटियां बनाईं। पुराने नेताओं की वापसी। मायावती ने जयप्रकाश सिंह जैसे कई निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस बुलाया, ताकि संगठन मजबूत हो। राजनीतिक डिस्कोर्स पर चिंता। मायावती ने बढ़ते जहरीले राजनीतिक भाषण की आलोचना की और पार्टियों से सिद्धांतों पर टिके रहने की अपील की। धन्यवाद। ये थी बहुजन समाज की मुख्य समाचार।